रामाशीष क्लास की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। आज हम जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने 8.1 आज आपको स्टार्ट करना था बेटा। मैंने पहले और सेकेंड वीडियो में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में बच्चे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आज बच्चे हम स्टार्ट करते हैं 8.1। अच्छा, एक चीज है बेटा, इस एक्सरसाइज को देखने से पहले अगर आपने 8.1 का बच्चे अगर आपने इस चैप्टर का बेसिक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख के फिर आप बच्चे एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो आज बेटा आज स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखते हैं। मैं बेटा क्वेश्चन सबसे पहले रीड कर देता हूँ एक बार। इसमें बोला है बेटा कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। ठीक है बच्चे, क्या बोला कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जो कि बच्चे क्या राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी पे। मतलब एक ट्राइंगल में सबसे पहले ABC बच्चे एक ट्राइंगल में बना देता हूँ और बोला है राइट एंगल एट बी मतलब बी पे क्या बच्चे हमारे पास 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री है। इसने बोला बच्चे समकोण त्रिभुज है AB 24 सेंटीमीटर। AB जो साइड है बच्चे, ये जो भुजा हमारे पास AB साइड है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। इसमें BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है। BC कितना दे रखा है, BC जो मेरे पास साइड है भुजा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें डिटरमाइन क्या करना है, ज्ञात क्या करना है इसमें। तो मुझे साइन A निकालना है, कोस A निकालना बच्चे, साइन C और कोस C निकालना। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में। हमें एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ बच्चे जिसमें कि राइट एंगल एट बी। बी जो हमारे पास है बच्चे, बी हमारे पास राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री बना हुआ है और AB हमारे पास साइड दे रखा है और BC यहाँ पे साइड दे रखा है हमें। और हमें फाइंड आउट करना बच्चे साइन A, कोस A, साइन C और कोस C फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज हम इसको देखते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। अच्छा देखिए, कभी भी बच्चे जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि 90 डिग्री जो होगा बच्चे, जो भी दो साइड हमें 90 डिग्री पे काटेंगे उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या हाइपोटेन्यूज मतलब इसको कहाँ बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और मैंने बोला था बच्चे कि अगर मुझे एंगल यहाँ पे दिया हो तो परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ पे दिया हो तो परपेंडिकुलर हम इसको बोलेंगे। लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं दिया बच्चे, ठीक है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं दिया, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चे इसमें सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज जो थर्ड साइड हमें दिया है, जो तीसरी भुजा दिया, पहले इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके हम इसी साइड जो तीसरी भुजा इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चे पाइथागोरस थ्योरम के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना बच्चे आप, मैं पहली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था मैंने कि जो हाइपोटेन्यूज होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर मतलब इसका वर्ग इक्वल टू में बच्चे होता है परपेंडिकुलर जो हमारे पास लंब का होल स्क्वायर प्लस में बेस। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें बेस कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा, वो मैं इसके आधार पे लूंगा बच्चे। मैंने बोला था कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज हो जाता है, मतलब लंब और आधार हमारा क्या होता है, बदलता रहता है बच्चे। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज देखूंगा तो बच्चे फिक्स है हमारे पास 90 डिग्री के सामने हो गया। मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया बच्चे हाइपोटेन्यूज AC। अब देखिए बच्चे, अगर मैं एंगल A को मैं थीटा मानता हूँ, आप C को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं एंगल A को थीटा मान के चलता हूँ बच्चे। अगर इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा बच्चे, BC P हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने मैंने बोला था परपेंडिकुलर। और जो तीसरा बच गया बच्चे ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर, ये बेस हो गया। मैंने यहाँ से हाइपोटेन्यूज बच्चे AC ले लिया, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास BC, परपेंडिकुलर क्या बच्चे BC का मतलब आप यहाँ पे BC होल स्क्वायर प्लस में बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास AB है, AB का होल स्क्वायर कर सकते। अब वैल्यू पुट कर लो बच्चे आप, AC फाइंड आउट करना आपको, ये सारा दे रखा है। तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC कितना 7 सेंटीमीटर, BC कितना बच्चे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में AB हमारे पास 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका वर्क कर लो आप। तो अगर AC का होल स्क्वायर निकालेंगे बच्चे तो 7 का अगर स्क्वायर करेंगे बच्चे, आप वर्क करेंगे तो 7 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस में 24 का अगर स्क्वायरिंग करेंगे बच्चे तो आप कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। 24 का अगर बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे आप, अगर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो आप यहाँ से कर सकते हैं 576 कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा बच्चे।
ठीक है, अगर मैंने सही गुणा किया अगर बच्चे आप देख लेना, 4 चौका 16, 4 दूना 8 9, 2 चौका 8 9 4, ठीक है 6 8 8 16 17 4 1 5। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं जरा इसको जोड़ लेते हैं। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे। ठीक है बच्चे, मैंने इसको 49 और 576 को जोड़ दिया तो इतना आ गया मेरे पास। अब मैंने बोला था आपको कि जब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बच्चे जब उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC की वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 625, कि जब भी स्क्वायर इधर से शिफ्ट होता है तो उधर क्या अंडर रूट दे देता है। ठीक है, अब 625 का बच्चे हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं बच्चे तो पेयरिंग किसका 2 2 का होता है, क्यूब रूट निकालते तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए 625 को बच्चे का मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 5 1 5 5 2 10 5 5 25, फिर 5 से बच्चे करिए आप 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से करिए बच्चे 50 25, फिर 5 1 5। देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने एक 5 यहाँ से पिक किया बटे, एक 5 मैंने यहाँ से उठाया। ठीक है, तो 5 5 25। कहने का मतलब अगर बच्चे मैं यहाँ से इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा। कितना आएगा, ठीक है, यहाँ से मैंने AC की वैल्यू 25 निकाल, मैं बच्चे लिख देता हूँ यहाँ पे AC कितना है हमारे पास 25 आ गया। देखो अब AB साइड दे के रखा था आपको, BC दे के रखा था, AC आपने कैसे पाइथागोरस से निकाल लिया। ऐसे बच्चे कभी आपको हाइपोटेन्यूज दे देगा, परपेंडिकुलर दे देगा, बेस निकालना होगा, कभी बेस दे देगा, हाइपोटेन्यूज दे देगा, परपेंडिकुलर निकालना। तो ये हमारे पास मेन बच्चे जो हमारे पास बेसिक फंडामेंटल ये है पाइथागोरस का। अगर ये फार्मूला आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ से किसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब किसी की फाइंड आउट कर देते हैं खत्म, अब देखिए कुछ भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ बेटा। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं मुझे, अब मेरे पास बच्चे तीनों साइड्स की जो भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक मुझे 2 दे रखी थी, तीसरी मैंने निकाल। अब यहाँ से मुझे वैल्यू जो निकालनी है साइन A की वैल्यू, किसकी निकालनी है साइन A की वैल्यू। क्लियर, साइन A की वैल्यू। और देखो बच्चे A जो है ना हमारे पास यहाँ पे एंगल का काम करता है। मैंने थीटा भी A मान के रखा, आप C भी मान के चलते तो आप जो भी वैल्यू आती है बच्चे उसके अकॉर्डिंग हमें इसको फिर बाद में हमें चेंज करना पड़ता कि हम इसको A मानते, अगर इसको आप C मानते, लेकिन फिर भी मैंने इसको A माना है। अरे मुझे A यहाँ पे मिल भी गया। तो देखते हैं बच्चे साइन A के लिए मैंने आपको कुछ बताया था बच्चे, साइन A के लिए मैंने बताया था आपको, उसको एक बार क्लियर कर लो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने लिख रखा था बच्चे LAL लाल बटे KKA कक्का। ठीक है, बेसिक के बच्चे थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से समझना, फिर सारे क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो थोड़ा हो सकता है आपको टाइम भी ज्यादा लग रहा हो या फिर मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा हो। चलिए देखते हैं P/H किसके लिए मैंने बताया था बच्चे, ये मैंने बताया था साइन थीटा के लिए। ठीक है, B/H मैंने बताया था cos थीटा के लिए, cos थीटा के लिए। जो तीसरा बच गया बच्चे P/B मैंने ये बताया था tan थीटा के लिए। क्लियर, ये चीजें मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ बेटा। साइन थीटा के लिए ये होता है, cos थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण cos थीटा के लिए, और tan थीटा के लिए होता है बच्चे, tan थीटा के लिए क्या होता है लंब बटे आधार। ये हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है ना, चीजें वही है बच्चे, बस ये कि थोड़ा सा इनको सहूलियत इससे पड़ता है बेटा, आप लोग को थोड़ा इससे पड़ता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अब हमें क्या चाहिए था बच्चे, साइन थीटा चाहिए था। देखिए साइन ए चाहिए था, आप क्या अप्लाई करेंगे P/H, यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे आप P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्या करना, आपको वैल्यू यहाँ से पुट कर दो बच्चे। आप तो आपने पूरा निकाल रखा ना, सारी चीजें तो आपके पास है, बस पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से हम कोस से भी निकालेंगे, साइन से भी निकालेंगे। साइन सी के लिए फिर मैं बताता हूँ बच्चे, पहले एंगल ए दे रखा था, कोस ए के लिए मैं इस तरीके से देखता हूँ क्योंकि ए एंगल दे रखा, साइन सी के लिए अभी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, P/S, हम P की वैल्यू बच्चे ले लेते हैं यहाँ से, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास BC और अपन में हाइपोटेन्यूज क्या AC। ठीक है, AC मैं वैल्यू रख देता हूँ बच्चे, BC की वैल्यू कितना 7 है, वो दे रखा था। अरे आपने AC क्या 25 निकाल रखा। ये साइन ए की वैल्यू होगी बच्चे, साइन ए हमने फाइंड आउट कर लिया, आप कोस से फाइंड आउट करते हैं क्या, कोस ए के लिए बच्चे अगर मैंने आपको लिखवाई रखा था। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं बच्चे, कोस के लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक है, ये साइन के लिए था बच्चे, कोस के लिए क्या B/H, मतलब बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। ये बार बार लिखना बच्चे, थोड़ा स्टार्टिंग में होता बच्चों को दिक्कत होता, लेकिन बार बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपका माइंड वर्क करो। मैं आपको बताने के लिए बार बार लिखना पड़ रहा। ठीक है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हमारे पास, बेस 7 सेंटीमीटर है बच्चे। ठीक है, बेस हमारे पास कितना बच्चे, यहाँ पे बेस देखिए, बेस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास क्या AB है, AB, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना बच्चे AC, हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर,
और उसके बाद AC की वैल्यू कितना है 25। ये देखो हमने cos A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया, sin A की फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? चलिए अब sin C और cos C की हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, sin C और cos C की फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, ये पहला मेरे पास हो गया, sin A cos A निकाल लिया। अब सेकेंड बच्चे मुझे निकालना है sin C की वैल्यू। किसकी? sin C की वैल्यू, sin C और cos C की वैल्यू। sin C की देखते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पे एंगल C है, ध्यान रखना बच्चे। एंगल A था तो अब मैंने थीटा इसको माना था, अब एंगल C है हमारे पास। तब थीटा देखो मेरा चेंज होगा तो P भी चेंज होगा और H भी, मतलब परपेंडिकुलर भी चेंज होगा और हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना बच्चे, कर्ण और लंब दोनों मेरा सॉरी आधार और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना बच्चे। तो चलिए आज ये हम देखते हैं। ठीक है बच्चे, साइन C। अब मैं इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बच्चे एंगल में किसको C को मानूंगा। अब यहाँ से मैं थीटा यहाँ से मिटा दूंगा, ये थीटा को बच्चे मैंने इरेज कर दिया यहाँ से। अब मेरे पास थीटा क्या हो गया, C हो गया। थीटा C हो गया बच्चे, तब B और P भी चेंज हो जाएगा मेरे पास। जो पहले B था अब P का काम करेगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बच्चे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास थीटा के बाद ये क्या जाएगा, P हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चे ये जो B था, ये जो P था परपेंडिकुलर था, ये किसका, ये B का काम करेगा। किसका, B का काम, क्योंकि थीटा मैंने C ले लिया, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चे C। ठीक है, अब आप लगा लीजिए साइन के लिए। साइन के लिए क्या लगाते हैं आप, साइन के लिए क्या लगाते हैं बच्चे, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन के लिए क्या लगाते हैं, P/H। क्या लगाते हैं, P/H। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अरे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 अपन में कितना 25, ये इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, साइन C। अब cos C की वैल्यू निकालते हैं बच्चे आप। cos C की वैल्यू, cos C की वैल्यू की cos के लिए क्या आता है बच्चे, cos के लिए होता है B/H, मतलब बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। क्या था, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू आप देख लीजिए क्या है, C एंगल की वजह से चेंज हो गया, बेस की वजह से। देखिए BC की वैल्यू क्या आ जाएगा, बेस। बेस हमारे पास यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा था। उसके बाद हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। के लिए ये वैल्यू हो गया। अब इस तरीके से बच्चे हम सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जल्दी। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। आइए बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8.1 का दूसरा क्वेश्चन नंबर बच्चे देखते हैं। ठीक है, कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोटा। ठीक है, ये हमें फिगर दिया हुआ बच्चे, बुक में आप देखेंगे तो ये फिगर आपको दिया हुआ है। पी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये फिगर 8.13 है। चलिए, मैंने बोला था बच्चे ट्राइंगल जब भी दिया, राइट एंगल ट्राइंगल दिया बच्चे, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री काट रहा है, तब इसके सामने वाली जो भुजा जाएगी बच्चे हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास बच्चे इसमें एंगल तो दे नहीं रखा, हमें एंगल तो दे नहीं रखा। तो मैंने बोला था कि बच्चे जब भी दो साइड दिया बच्चे, तो तीसरी साइड हम क्या लगा के, हाइपो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चे आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज देख पा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं एक बार फाइंड आउट। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ हाइपो, मैं बच्चे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ बच्चे। क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं हाइपोटेन्यूज बच्चे क्या है, 90 डिग्री के सामने मतलब पीआर का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर बच्चे। परपेंडिकुलर देखिए आपको दे नहीं रखा, तो मैंने बोला था किसी को मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए, यहाँ पे थीटा मान लीजिए, चाहे थीटा यहाँ पे, मैं अपनी मर्जी से मान लीजिए पी इसको ले लेता हूँ बच्चे परपेंडिकुलर, और बी बेस को, चाहे आप पी इसको ले लीजिए, बेस इसको ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास। जब नहीं गिवन हो तो आप किसी को मान सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास। ठीक है, तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर हम मैंने किसको बच्चे, क्यू आर को माना, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 5 का होल स्क्वायर प्लस में बेस मैंने किसको माना बच्चे, पी क्यू को माना, मतलब 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा तेजी से करेंगे इस सवाल को। पी आर का होल स्क्वायर बच्चे, 5 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो हमारे पास 25 दे देगा। अब 12 का स्क्वायर करेंगे बच्चे, 12 मल्टीप्लाई 10 तो 140 देगा। ठीक है बच्चे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पी आर का होल स्क्वायर क्या देगा आपको, 169 ऐड करेंगे। तो अगर पी आर की वैल्यू मुझे निकालना है बच्चे, तो मैंने बोला था जो स्क्वायर होगा उधर जाके रूट में हो जाएगा 169। अब 169 को देखिए, 169 को बच्चे तोड़ेंगे, आपको वैसे भी पता होगा ये किसका 13 का होता, 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना, किसका 13 का होता है। आप देख पाएंगे तो 13 1 जा 13 और फिर 13 1 जा 13, तो देख पाएंगे पेयर बच्चे हमारे पास 2 का बन रहा है, तो मेरे पास 13 आ गया। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर दिया था, 5 सेंटीमीटर जो मैंने हाइपोटेन्यूज निकाला बच्चे 13 सेंटीमीटर। 3 साइड निकल गया आपके पास, जो फाइंड आउट करना बच्चे कर लेते हैं, मैं वैल्यू पुट करके। ठीक है, फटाफट मैं इसको पुट कर देता हूँ। पे बना हुआ है ये। ठीक है बच्चे, देख पा रहे हैं आप यहाँ से 10p माइनस कोट आर। ठीक है, 10p एंगल क्या है बच्चे, p है, मैंने
पी को एंगल मान रखा था, आप पी को एंगल मान के चलिए। अब देखिए आपने तीनों साइड निकालने के लिए आपने बेस इसको माना, परपेंडिकुलर मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने निकाल लिया बच्चे तीसरी साइड। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग तो मैं बच्चे मानना पड़ेगा, इसने थीटा पी को माना तो आपको पी मानना पड़ेगा, यहाँ पे इसको थीटा मानना पड़ेगा। अब जो आपने पहले लिया था इसको मिटा दीजिए, ये आप कहीं से भी करके निकालेंगे तो आपका 13 ही आएगा। मैंने इसको एक बार क्या कर दिया, मिटा दिया। इसको आपने थीटा माना तो ये मेरे पास पी का काम करेगा और ये बी का काम करेगा। क्लियर? तो देखते हैं बच्चे, मैं 10P के लिए अगर फिर मैं वही चीज आपको लिखाऊंगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा बच्चे, हिंदुस्तान हरा भरा। आप देख पा रहे हैं 10P के लिए, 10 के लिए क्या अप्लाई करते हैं बच्चे, साइन थीटा के लिए, साइन के लिए बच्चे, कोस के लिए और ये टेन थीटा के लिए। टेन थीटा के लिए बोलिए फटाफट P/B, मतलब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बच्चे P/B, परपेंडिकुलर अपन में बेस वैल्यू रख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर की हमारे पास क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर 5। उसके बाद बच्चे मेरे पास बेस कितना 12, तो 5/12 माइनस से माइनस लगा देता हूँ, ठीक है, कोट आर के लिए। अब देखिए यहाँ पे एंगल P था, अब एंगल R है, तो एंगल R के लिए मैं फिर मुझे बच्चे एक बार मिटाना पड़ेगा। अब एंगल किसको लेना डियर, एंगल मुझे लेना R को, कुछ नहीं बच्चे, सिर्फ एंगल का खेल है इसमें। देख पा रहे हो, अगर आप एंगल चेंज करना सीख गए तो फटाफट वैल्यू निकालिए, पुट करिए। ठीक है बच्चे, अब एंगल मेरे पास, एंगल मुझे R चाहिए बच्चे, तो मैं इसको एंगल मान लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। एंगल अगर इसको मान लेता हूँ बच्चे थीटा में, R को थीटा मान लेता हूँ, तो अब क्या ये P का काम करेगा। मैंने बोला था एंगल के सामने बच्चे जो होता है P होता है परपेंडिकुलर, ये जो बच गया 20, इसी का सिर्फ इंटरचेंज होगा बच्चे, परपेंडिकुलर बेस ये तो फिक्स रहता है अपनी जगह। कोट R, कोट के लिए बच्चे मैंने क्या बताया था, देखिए 10 का उल्टा होता है कोट, 10 के उल्टा होता है बच्चे कोट थीटा, तो कोट थीटा के लिए क्या आ जाएगा 20, B ऊपर चला जाएगा बेस, मतलब B/P हो जाएगा। बेस अपन में परपेंडिकुलर था, आप रख लीजिए। बेस क्या आ जाए बच्चे, अगर मैं यहाँ से इसको एंगल माना तो बेस मेरे पास हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारे पास 12। क्या कर पाएंगे, देखो बच्चे 5/12 माइनस 5/12 सेम डिजिट है बच्चे, माइनस में क्या होता है कट जाता है, जीरो आंसर आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। फटाफट बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आएगा आप इसको बच्चे बिल्कुल स्लो स्पीड में देखना, एक एक चीज आपको बताई गई है, कोई चीज छोड़ा नहीं गया बेटा, ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, इसको जल्दी जल्दी हम निपटा लेते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा बच्चे, कैलकुलेट करना cos A एंड tan A। चलिए अब जो पीछे सवाल था बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे AB और BC की वैल्यू हमें साइड दे के रखता था बच्चे, 2 साइड दे के रखता था, तीसरी साइड पूछता था। लेकिन ये तो हमें देखो साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखा। ये देखते बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है बच्चे कुछ का, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। लेकिन ये चीजें बच्चे छुपी है जो मैं आपको चीज कुछ बताया हूँ। परपेंडिकुलर मैंने बोला था पाकिस्तान भूखा प्यासा से बच्चे, हिंदुस्तान हरा भरा से, वो यहाँ से छुपा हुआ था। देखते बच्चे कैसे निकालते। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा के लिए बच्चे क्या लिखता हूँ, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस चीज को बार बार लिखना बच्चे। हो सकता है थोड़ा सा आपको अभी स्टार्टिंग में लग रहा हो कि क्या है कि चीज को बार बार, लेकिन सारी चीजें इसी के बेस पे बच्चे। अगर ये चीजें आगे अच्छे से आपको अप्लाई करना बच्चे तो चीजें आपको बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने बोला था साइन थीटा के लिए देखो P/S, मैंने क्या बोला था, यही बोला था साइन थीटा के लिए क्या P बाई परपेंडिकुलर अपने हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ से देख पाऊंगा साइन थीटा की जो वैल्यू रखूंगा बच्चे 3/4, इसको मैं इसके इक्वल टू रखूंगा क्या P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज। मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास की P की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दिया है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 दिया। तो मैं सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप यहाँ से आपने क्या बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक 90 डिग्री बच्चे। 90 डिग्री के सामने मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि बच्चे हाइपोटेन्यूज होता है, कौन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा इसने माना तो थीटा आप इसको मानिए, इसको मानिए, किसी को मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको थीटा मान लिया, थीटा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और यहाँ से हो जाएगा बेस। क्लियर? तो अब देखते हैं बच्चे, मैं यहाँ से वैल्यू रख लेता हूँ। P परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना 3 है, इसकी वैल्यू मैं बच्चे कितना रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ। क्लियर? हाइपोटेन्यूज मेरे पास 4 दिया बच्चे, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मैं यहाँ से 4 रख लेता हूँ। क्लियर? अब आपके पास बच्चे देखो एक ट्रायंगल में बच्चे 2 साइड दिया, तीसरी भुजा निकालना। अब आप पाइथागोरस अप्लाई कर लो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप तीसरी साइड निकाल लो। वो तो मैंने बता ही रखा, फिर भी देख लो। ठीक है बच्चे, पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास देखो हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना बच्चे AC कितना हमारे पास देख पा रहे हैं आप, 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बच्चे BC कितना दे रखा 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है बच्चे AB तो हमें फाइंड आउट करना, ये साइड तो फाइंड आउट करना, तो AB जो नहीं दे रखा उसको HD रखो। AB का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 16 आएगा, इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 9 आएगा, प्लस में
ए बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा तेजी से करेंगे बच्चे, स्टार्टिंग में मुझे समय लगा था आपको समझाने में, वीडियो को ध्यान से देखना। अब इसको 9 को क्या करूंगा, इधर शिफ्ट करूंगा, 16 माइनस 9 इसका क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। अब 16 में से 9 बच्चे घटेगा तो मेरे पास कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 7। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 7 इज टू क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला बच्चे जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है, स्क्वायर इधर से इधर आ जाएगा तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 7। कितनी आ जाएगी बच्चे, ए बी की वैल्यू रूट में 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, रूट में 7। क्लियर। ए बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से ए बी की वैल्यू रूट में 7 आ गई। ए बी की वैल्यू निकल गई, बी सी की वैल्यू बच्चे ए सी की वैल्यू निकल गई। अब क्या करना है आपको, सिर्फ पुट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पुट करना है बस। तो देखते हैं फटाफट निकालिए इसको, ठीक है बच्चे। अब मुझे क्या कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी, कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना बच्चे, कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए मैंने ए था बच्चे, मैंने थीटा भी क्या ए को ही माना, देखो एंगल मैंने ए को माना। अगर मैं गलती से इसको यहाँ पे थीटा मान के रखता तो मैं क्या इसको फिर मिटाता, फिर बच्चे एंगल इसके हिसाब से लेके चलता। साइड सिर्फ आप निकाल लो, जो एंगल यहाँ पे दिया उसको आप थीटा मान लो। तो देखो मेरा कौन साइड कर गया यहाँ पे थीटा परपेंडिकुलर। कोस के लिए क्या अप्लाई करते हैं बच्चे, बी बाई एच। क्या होता है, बी बाई एच मतलब बेस अपन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मतलब आधार अपन में कर्ण, ठीक है। बेस की वैल्यू कितनी दे रखा बच्चे, बेस कितना दे रखा, √7। तो √7 आप यहाँ से पुट कर लेंगे, देखो बेस दे रखा, अरे हाइपोटेन्यूज कितना बच्चे 4, √7 अपन में 4। कोस ए की वैल्यू आपने निकाल ली। अब टेन ए की वैल्यू निकाल लो फटाफट, वेरी गुड। टेन ए की वैल्यू बच्चे निकालेंगे, टेन के लिए क्या, देखो टेन के लिए क्या है, पी बाई बी, बोलो पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस। ये किसकी होती है, ये साइन थीटा की होती है, ये कोस थीटा की वैल्यू। और ये मैं बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। परपेंडिकुलर देखते हैं, परपेंडिकुलर कितना बच्चे 3 दिया है, बहुत अच्छे। बेस कितना दिया आपके पास, बेस देखो यहाँ से √7 ये हमारे पास निकल गया वैल्यू आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट देख लेते हैं बेटा आज की वीडियो में। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गिवन 15 cot A = 8 आई फाइंड sin A एंड sec A दे रखा बच्चे, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे भी एडवांस दे दिया, थोड़ा सा आगे चीजें देख पा रहे। पहले जो पहला सवाल जो हमने किया था बच्चे, हमें ए बी और बी सी या ए सी साइड जो हमारे पास ट्रायंगल था बच्चे, किसी भी 2 साइड को देता था तीसरा। अब देखो इस फॉर्म में देने लग गया, हमारा साइन पूछ लिया हमसे और इस के पूछ लिया। चलो इसको देखते हैं बच्चे, जो गिवन है वहीं से देख लेते हैं ना। 15 cot A = कितना दिया, 8 दिया बच्चे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 15 को ना उधर शिफ्ट करूंगा। अगर cot A की वैल्यू अगर मैं देख पा रहा हूँ बच्चे, जो इधर मल्टीप्लाई में होता है आपको पता, दूसरी ओर जाता है डिवाइड में जाता है, तो 8/15, ठीक है। अब एक cot A की वैल्यू मुझे 8/15 आ गई, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूंगा, अब इसको बच्चे कैसे पता लगाऊं कि पी है कि बी है, तो क्या, तो उसके लिए आपका यही रामबाण काम करता है, ठीक है ना। ठीक है, मैंने ये बताया साइन के लिए होता है बच्चे पी बाई एच, ये कोस के लिए होता है बी बाई एच, और ये होता है टेन के लिए क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा के लिए कहता है पी बाई बी। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पर मुझे तो कोट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने बोला था ना 10 का उल्टा कोट होता है। मैं पहली वीडियो में बच्चे फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 10 का उल्टा क्या होता है कोट। तो मैं यहाँ पे अगर कोट की वैल्यू लूंगा तो क्या होगा, पी बाई बी है बच्चे, तो बी बाई पी हो जाएगा, क्या जाएगा, बी बाई पी। क्लियर, बी बाई पी। अब मैं फटाफट करता पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है। ये 90 डिग्री यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बच्चे। अब देखते हैं, एंगल ये है बच्चे, तो मैं इसको एंगल मान के चलता हूँ, इसको थीटा मान के चलता हूँ, क्योंकि ये जो दे रखा ना बच्चे हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। अब देखते हैं बच्चे, बेस कितना हमारे पास 8। देखो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे बेस 8 है, तो बेस हमारे पास क्या है, ये 8 है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 8 है। परपेंडिकुलर कितना है 15, ये 15 है बच्चे ना भाई को। जब 2 साइड आपको दिया हुआ, तीसरी आप फटाफट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस अप्लाई करके आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तीसरी हो जाए, फिर उसके बाद जो पूछ रहा आप जितना भी साइन कोस टेन कोसेक सेक जितना भी पूछेगा वैल्यू सारा फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया बच्चे। तो मैंने बोला आपको हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, इसको भी बार बार लिखवा रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाए। हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस में बेस का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर लंब का होल स्क्वायर प्लस में बेस आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज रख लो फटाफट। एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, एसी का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना रखा आपके पास, बीसी, बीसी मतलब 15, ठीक है। 15 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, आधार कितना है आपके पास, देखो कितना 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे आप, क्लियर, यही है ना बच्चे। चलिए गुड,
AC का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो 225 आ जाएगा, 225 आप कर लेना यहाँ पे। प्लस में 8 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चे तो 64 आ जाएगा, कितना 64। दोनों को ऐड करूंगा बच्चे तो AC का होल स्क्वायर मेरे पास मिलेगा 289, ठीक है। तो अगर AC मुझे फाइंड आउट करना है, AC तो मैंने बोला जो स्क्वायर रूट बच्चे जो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट जाएगा, वेरी गुड 289। अगर इसको बच्चे अंडर रूट आप निकालेंगे तो आप देख पा रहे बच्चे स्क्वायर रूट में, तो इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने तो मेरे पास 17 आ जाएगा, कितना 17। वैसे आप 17 का स्क्वायर करेंगे बच्चे तो 289 आता है, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है बच्चे। AC की वैल्यू कितना निकाले आपने 17, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ AC की वैल्यू कितना है 17, ठीक है बच्चे। AC की वैल्यू 17 है। मुझे फाइंड क्या करना है, साइन ए और सेक ए। मैं पहला देखता हूँ, मुझे साइन ए फाइंड आउट करना था, साइन ए, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं बच्चे। ए एंगल, ये देखो एंगल थीटा, ये देखो ए पे थीटा मैंने मांगा परपेंडिकुलर और बेस, फटाफट कर लो। साइन के लिए क्या मैंने लिया था P/H, क्या था परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है बच्चे। परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, परपेंडिकुलर 15 है, कितना है 15, परपेंडिकुलर 15 है हमारे पास। हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे 17, कितना है 17। अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारे पास कितना क्या बच्चे 15, अरे हाइपोटेन्यूज मेरे पास 17 थे, 17 ये आपका हो गया आंसर। दूसरा देख लो बच्चे, क्या निकलना सेक निकालना, सेक निकालना। सेक के लिए क्या होता है, देखो कोस होता है ना बच्चे, कोस का उल्टा सेक होता है, ध्यान रखना। ये सारी रेशियो बच्चे कंफ्यूजन करता है बच्चों को, सारी रेशियो बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है ना। बार बार कंफ्यूजन रहते सेक के लिए क्या लगाया था, फटाफट मैंने बोला था साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, साइन थीटा। अरे ये होता है बच्चे सेकेंड वन कोस थीटा के लिए। कोस क्या होता है B/H, कोस का ही उल्टा होता है बच्चे सेक होता है। सेक के लिए क्या करते हैं H/B कर देंगे, वेरी गुड H/B, ठीक है। H क्या हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अगर आप देख पा रहे हैं बच्चे मतलब कण, कण क्या हमारे पास बहुत अच्छे 17, कण 17। बेस कितना हमारे पास, बेस देखो हमारे पास 8 दिया, कितना दिया 8 दिया बच्चे। तो आप यहाँ से ठीक है बेटा, देखो तो ये मेरे पास 17 अपन में 8 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बच्चे 2, 3, 4 तक हमने आज कवर किया बच्चे। अच्छा एक चीज और बोलना था बेटा, क्वेश्चनों को आप ध्यान से करना, हालांकि कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया आपको। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लेंथी जा रही होगी क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है बच्चे, तो थोड़ा मुझे भी टाइम लग रहा। अच्छा ठीक है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना आप। एक चीज और है बच्चे, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो आपको, किसी भी सम में अगर आपको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही हो बच्चे, आप वीडियो देखने पे भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका वहां से रिप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट इंटरेक्ट। अदरवाइज मैं कुछ दिन में बच्चे आपको नंबर भी शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, आप वहां से भी मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते, कोई भी सम हो आपसे, किसी भी मैथ के रिगार्डिंग कोई भी समय बच्चे तो आप मुझे वहां पे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा बच्चे, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बच्चे करना ना भूलें, ठीक है बेटा। चलिए ओके बेटा।